हे भगवान, मेरे परिवार पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मुझे भी तो प्रसाद दे दीजिए। प्रकाश, तू तू कब आया? अभी कुछ दिन पहले ही आया था। अपने बिजनेस के लिए एक नए प्रोडक्ट की तलाश कर रहा हूँ। अच्छा। भाभी, ये मेरा दोस्त है प्रकाश, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी कुछ सालों से बाहर रह रहा है। नमस्ते। प्रकाश, ये मेरी भतीजी है निक्की। हेलो बोलो बेटा अंकल को। हेलो अंकल। हेलो बेटे। यार मुझे पता होता घर में इतनी क्यूट बच्ची है तो मैं गिफ्ट जरूर लेके आता। कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपके लिए गिफ्ट जरूर लेके आऊंगा। हाँ अंकल, गिफ्ट, मुझे तो गिफ्ट बहुत पसंद है ना मम्मा? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। चल चल आ। मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती हूँ। मैं अभी आई। आप क्या करते हो? मैं आप जैसे क्यूट बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म पराठे। भाई सही कहा था तूने, कमाल का टेस्ट है। थैंक यू। निक्की, नो, दिस इज बैड हैबिट बेटा। और आप तो अच्छी बच्ची हो ना? दे दो फोन अंकल जी को। यार मैं अब चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है, फिर मिलता हूँ। बाय विजय। हाय अंकल। आप भी जल्दी जल्दी फिनिश करो, मैं आपकी दवाई लेके आती हूँ, ठीक है? और बताओ, हमें अपने आप को सेव करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना पड़ता है? 100 नंबर। यस। और 100 नंबर से क्या होगा? 100 नंबर से ना पुलिस अंकल आ जाएंगे और फिर हम सबको बचा लेंगे। और मम्मी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी बच्चा? ये है कि मम्मी, मेरे पास तो सब लोग हैं। आप हो, चाचू भी हैं, पर पापा क्यों नहीं है? बताओ ना मम्मा, पापा मेरे पास क्यों नहीं रहते? क्योंकि बच्चा तुम्हारे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं। पापा कब गए? अच्छा, जब तुम बहुत छोटी थी ना, तब वो गए थे। पर पापा क्यों गए? जब भगवान जी किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तो मम्मा, फिर अब भगवान जी को बोलो ना, मेरे लिए दूसरे पापा भेज दे। हाँ? चाचू। हे भगवान, भला ऐसे भी कोई डराता है क्या? हाँ, तुम भी ना क्या बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो? मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। चाचू की स्पेशल मैं ही तो हूँ। मम्मा, मैं देखूं? हाँ देखो ना। मम्मा कितनी अच्छी है वैसे। चाचू, आपको पता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे चाचू हो। I love you। मैं मम्मा, मैं ड्रेस पहन के आऊं?
हाँ हाँ लो। मैं पहन के आती हूँ। हाँ हाँ मम्मा। ये क्या है ये सब? हाँ, इतने फालतू के खर्चे। पैसे आते नहीं कि तुम खर्चा करना शुरू कर देते हो। तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। ये गिफ्ट वगैरह ये सब क्या है? छोड़ो ना भाभी, अब तुम्हारे और निक्की के अलावा मेरा है कौन? निक्की के लिए कुछ नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? पता नहीं अतुल, मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि आखिर कब इसका बचपना जाएगा, कब मेरी निक्की बाकी बच्चों जैसे नॉर्मल होगी। ठीक हो जाएगी भाभी, आप टेंशन मत लो। भाभी कहीं जा रही हो क्या? हाँ अतुल, अतुल मैं सोच रही थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, उसी सिलसिले में बात करने जा रही थी मैं। भाभी तुम भी ना, इसकी क्या जरूरत है? मैं हूं ना, अगर कुछ कमी लग रही है तो मुझसे बोलो, क्या मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, कोई कमी नहीं हो रही है। मैं बस सोच रही थी अतुल, आखिर तुम कब तक मेरा और निक्की का खर्चा उठाते रहोगे? हाँ, मैं भी जॉब करूंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। और वैसे भी निक्की की दवाइयाँ बहुत महंगी है। मैं बात करके आती हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम बस निक्की का ख्याल रखना, ठीक है? आती हूँ। ऑटो! मैं यहाँ से जा रहा था तो आपको देखा और रुक गए। हाँ, और मुझे डरा भी दिया। अरे आपको मेरे रहते हुए शहर में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप किसी का इंतजार कर रही थी? हाँ, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है ना जॉब के लिए, कब से वेट कर रही हूँ लेकिन कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा। वैसे आप जहाँ तक जाना चाहे मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। आप कब तक रिक्शे का वेट करेंगी? अरे नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें परेशानी क्या है? आप तो हमारी घर की हैं। भाभी, और फोन क्यों नहीं लग रहा है आपका? मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अरे नेटवर्क में नहीं होगा कॉल। प्रकाश, तुम भाभी के साथ? यार मैं आ रहा था तो मैंने इनको देखा कि एक सुनसान इलाके में इंतजार कर रही थी टैक्सी का। अंधेरा भी हो रहा था, मैंने सोचा घर ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटे। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अरे डिनर तो करके जाइए। नहीं डिनर फिर कभी कर लेंगे, चलना चाहिए। बाय अंकल। आज से पहले मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। आखिर ऐसा क्या बात है उसमें?
जो एक बार मिलने के बाद मुझे बार बार उसकी याद आ रही है। क्यों इतना अच्छा लग रहा है? क्या हो गया सपना तुझे? कहीं कहीं मुझे ऐसा बवाल चीज भेजा है जो आज तक किसी ने नहीं भेजा होगा। कितना रेट मिलेगा इसका? पैसे कमाने के दिन आ गए। पैसों की बारिश होने वाली है अभी। हेलो। हेलो सपना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अतुल कुछ कह तो नहीं रहा था? नहीं नहीं, वो तो बस ऐसी नॉर्मल बात है। सपना जी, आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? ये सपना जी क्या है? आप मुझे सपना बुला सकते हैं। और आप प्लीज़ आप मत बोला करो। आप मुझे तुम करके बुलाओ ना। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, जैसा तुम सही समझो। वो तो मम्मा बहुत बहुत खा लिया, अभी मन नहीं है बिल्कुल। बेटा पूरा फिनिश करना है आपको। नहीं मम्मा, पेट भर गया पूरा। तो अगर आपने खाया नहीं ना तो आज से आपका खेलना कूदना एकदम बंद। कम इट। और मैंने खा लिया तो हम लूडो खेलेंगे। लूडो? हाँ हाँ, खिलाओ, ठीक है। गुड गर्ल। हेलो बेटा। हेलो अंकल। अंकल क्या छुपा रहे? चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट। आइए ना, बैठिए। नहीं ठीक है। आप भी हमारे साथ लूडो खेलो ना। अरे नहीं, आप लोग खेलिए। ऐसे कभी बच्चे को मना नहीं करते। अच्छा ठीक है बाबा, मैं खेलता हूँ। हम लोग एक गेम खेलते हैं, नया गेम। नया गेम? कौन सा नया गेम? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक? अरे वाह, आप तो गुड बॉय वाले अंकल हो। मम्मा हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो पहले किसके आँख पे पट्टी बंधेगी? अंकल के।
हाँ भाई। हाँ भाई, कैसा है? मैं अच्छा हूँ। भाई सुनना, बुरा ना मानते बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, प्लीज एक बार घर चले जाना और भाभी और निकी का ख्याल रखना। अरे बिल्कुल भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मैं दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल ही मत करो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्या यार, ये तो मेरा फर्ज है। बेवकूफ को पता नहीं, अभी भी मैं उसी के घर में बैठा हूँ। अरे वो जब भी खेलती है ना तो ऐसे ही थक जाती है। अभी उसे दवाई दिया है, थोड़ी देर सो लेगी ना तो ठीक हो जाएगी। और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बताऊं मैं, जब से तुमसे मिला हूं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सुबह दोपहर शाम बस तुम्हारा ही चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। जब से तुमसे मिला हूं बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा और मेरा एक साथ होना मुश्किल है। मैं एक विधवा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। ना मेरा आज तुम्हारे साथ है, ना कल पूरी जिंदगी तुम अपनी बर्बाद कर दोगे। क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। मुझ जैसी विधवा के लिए पता नहीं सही होगा कि गलत, पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे साथ एक अलग ही फीलिंग होती है मुझे। बहुत सालों के बाद मैं कुछ ऐसा एहसास कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ एक अलग ही खुशी मिलती है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तुमने सच कहा था, जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आसान हो जाती है। ये क्या कर रहे हो? अतुल कभी भी आ सकता है। तुम चिंता मत करो, अतुल नहीं आएगा। अतुल का फोन आया था, वो अपने ऑफिस से काम के लिए बाहर गए। उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। अच्छा, तो कब तक ख्याल रखोगे? तो जिंदगी भर। मीटिंग कैंसिल हो गई। मैंने सोचा कि घर पे आके सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं सरप्राइज हो गया। तो मेरी बात सुन। तू दोस्त नहीं, मेरी बात मेरे ही घर पे बुलने से डाली। अतुल मेरी बात समझ, तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है। अतुल, अतुल नहीं। हर कहना जेल चला जाऊंगा। क्या कर रहे हो? मार डालोगे उसे? अतुल, मैं सब बताने वाली थी तुम्हें, लेकिन उससे पहले तुमने ये सब देख लिया। गलत समझ रहे हो अतुल। तुम दोनों को एक ही बिस्तर में लेटे हुए देखा है मैंने, और मैं गलत हूँ। अब सफाई देने के लिए बचा क्या? हाँ? सपना से मैं प्यार करने लगा हूं। जब से वो मुझे मिली है, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मैं शादी करना चाहता हूं। दोस्त नहीं भाई मानता था तुझे मैं, और तूने तुझे जैसा गद्दार मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। क्या गद्दारी है इसमें? वो मुझसे प्यार करता है, सच तो बोल रहा है। क्या गद्दारी है इसमें? अतुल, अतुल, तुम नहीं चाहते कि मेरा दोबारा घर बसे? तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? तुम दोनों को बेशक ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर है नहीं। घृणा आती है मुझे तुम दोनों को देखकर। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए और मैं तेरा खून कर दूं, तुम निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ सपना भी जाएगी।
मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। चलो सपना, तो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? सपना, हाँ या ना? अगर हाँ तो बैग पैक करो और चलो मेरे साथ, और अगर ना तो भूल जाओ मुझे। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब मेरे अपनों को मेरी खुशियों की पड़ी ही नहीं है, तो मेरा यहाँ रह के मतलब क्या? मैं आती हूँ। निकलो 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 अभी इस घर से। लेकिन एक बात याद रखना कि दोबारा इस घर में मत आना। चलो निक्की। मम्मा, निक्की चलो। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम घूमने जा रहे हैं। तो चाचू क्यों नहीं चल रहे? चाचू आप भी चलो ना हमारे साथ। मम्मा चाचू को भी ले लेते हैं। मुझे मजा नहीं आता चाचू के लिए। चाचू नहीं आएंगे हमारे साथ। चलो निक्की। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा, पर तुम ही बताओ, क्या मेरी जैसी औरत को दोबारा शादी करने का कोई हक नहीं है? क्या दोबारा मुझे प्यार नहीं हो सकता? क्या दोबारा मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं आ सकती? सपना, हर इंसान की तरह तुम्हें भी जीवन के हर एक फैसले लेने का पूरा हक है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कैसे होगा ठीक? मैंने अभी घर छोड़ दिया है। मुझे निक्की के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने उस दिन पार्लर में बात की थी। मैं वहाँ फुल टाइम जॉब के लिए लग जाती हूँ। तुम बस निक्की का ध्यान रखना, और अगर थोड़े पैसों की कमी भी हुई तो हम दोनों जॉब कर लेंगे, है ना? निक्की के पास किसी एक का होना जरूरी है। बट सपना, निक्की के लिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अब मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि हमारी बेटी है। तुम टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं निक्की का। प्रकाश, मैं पार्लर जा रही हूँ। आज फर्स्ट डे है ना ज्वाइनिंग का, तो तुम प्लीज़ निक्की का ख्याल रखना और उसे टाइम से दवाई दे देना। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे। निक्की का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम काम पे ध्यान दो। मैं देखता हूँ। आपका पार्सल आया है। थैंक यू सर। कौन थी ये, और ये क्या पार्सल है? देख, कुरियर वाले जी, मेरी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसमें टेस्ट करना है कि कैसा काम कर रही है। अच्छा, तुम अपना टेस्ट वेस्ट कर लेना और मैं निकलती हूँ, वरना पहले दिन ही लेट हो जाऊंगी मैं। नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से काम पे जाओ। और हाँ, आज फर्स्ट डे है तो शायद थोड़ा लेट भी होगा। ठीक है, निक्की का ख्याल रखना। कोई बात नहीं, तुम आराम से काम पे जाओ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, बाय निक्की। बाय मम्मा। बाय बाय।
मुझे एक बार निक्की से मिलके आना चाहिए। पता नहीं कैसी होगी वो, मेरे बिना किसके साथ खेलती होगी वो, बहुत याद कर रही होगी मुझे। और कुरियर गर्ल पैसे कमाने के लिए रेडी हो? अब तो हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि किसी ने बनाई नहीं होगी। अब तो पैसे की बारिश होगी, बारिश। मैं निक्की से मिलने आया। हाँ, तू ये सब कर रहा है? मैं आज तेरे को जान से मार दूंगा। मेरे इस काम के रास्ते जो भी आएगा उसे खत्म कर दूंगा मैं। तो इसी तरह मारा जाएगा। अब इसका क्या करें? इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। लो थोड़ा सा। और आज क्या क्या किया पूरा दिन? अंकल को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं मम्मा, मैं तो पूरा दिन ही सो रही थी। पता है आज ना मुझे वो चाचू की बहुत याद आ रही थी। मैं जब सोई थी ना तो चाचू आए थे और चाचू और अंकल की फाइट हुई थी। और ना मम्मा एक आंटी भी थी उनके साथ, पता नहीं कौन थी। अतुल आया था क्या? नहीं तो अतुल यहाँ क्यों आएगा? उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। आप जल्दी जल्दी से फिनिश करो, फिर मैं आपको दवाई देती हूँ, आप सो जाना। बस मम्मा बहुत और नहीं खाऊंगा। ओके चलो पानी पियो। बस मम्मा बस। चलो हेलो किरण। सब ठीक ही है, बस अतुल के बारे में सोच रही थी। अतुल हमसे नाराज है। एटलीस्ट निक्की से तो मिलने आ सकता था ना। जानता है ना कि निक्की उससे बहुत प्यार करती है। चलो अपना मूड मत खराब करो अब। बात मूड खराब करने की नहीं है, बात समझने की है। वो क्यों नहीं समझ रहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ? हो गया ना? हो गया ना? आज के बाद इस घर में अतुल की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अतुल के साथ कोई भी रिश्ता रखो, और अतुल के बारे में सोचना बंद कर दो अब। अरे तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आई एम सॉरी, मैं आगे से अतुल के बारे में बात नहीं करूंगी, प्लीज। बस कैसे भी सपना को अतुल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रकाश, प्रकाश, ऐसा क्या है फोन में? किसके मैसेजेस आ रहे हैं? नहीं कोई खास नहीं, बस ऐसे ही। निकी, बेटा मम्मा ये आओ, बैठो। क्या हुआ तुम्हें? मम्मा मम्मा मेरे को ना बहुत बहुत वीकनेस लगती है। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता। इतना मैं दिन भर सोता रहता हूँ और फिर जब उठती हूँ तो पूरी बॉडी में पेन होता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं बच्चा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? प्रकाश, तुम उसे टाइम पे दवा तो दे रहे थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम पे देता हूँ। उसकी हालत देखो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ निकी के साथ। कितने कमजोर हो गई है वो, ठीक से चल भी नहीं पा रही है। एक काम करो, तुम आज ही लेके जाओ डॉक्टर के पास इसे। मेरा नया जॉब है, छुट्टी नहीं ले सकती मैं। टेंशन मतलब मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा इसे। बेटा, अंकल ना आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मामा को जॉब पे जाना है ना, मैं आपसे शाम को मिलूंगी। और मम्मा आप प्रॉमिस करो, आप शाम को जल्दी घर आ जाओगे? पक्का प्रॉमिस। ठीक है मम्मा, आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। बाय। बाय मम्मा, लव। जल्दी आ जाना शाम को। इंजेक्शन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। एक इंजेक्शन से होश में रहती है, सब पता चलता है इसे। पिछली वीडियो तो उस अतुल के चक्कर में खराब हो गई। हमें कैसे भी करके ना 10 वीडियोस भेजनी है। हो जाएगा। और वैसे भी तो कोई परेशान करने वाला भी नहीं। वीडियो भेज रहा हूँ, ऐसे तैयार रखना। इधर से वीडियो जाएगा, वहाँ से पैसे आ जाने चाहिए। नहीं चिंता मत करो, इस बार का वीडियो पक्का वायरल जाएगा, गारंटी है मेरी। निकी, मम्मा निकी, मम्मा बच्चा आप ठीक तो हो? नहीं मम्मा, मुझे बॉडी में वीकनेस फील हो रही है। अंकल आपको डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे क्या? नहीं, मैं तो पूरे दिन से सो ही रही थी। प्रकाश, प्रकाश, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तुम निकी को डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे? मैंने कहा था ना तुम्हें। पूरे दिन भर में सही थी, मुझे लगा सही हो जाएगी। ठीक थी? कहाँ ठीक है वो? देख रहे हो उसकी हालत? तुम जानते थे ना उसका सिचुएशन। थोड़ी भी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। पर कुछ नहीं प्रकाश, कुछ नहीं सुनना मुझे। निक्की, बच्चा उठो यहाँ पे।
डॉक्टर साहब, हाँ एक्चुअली निक्की को काफ़ी वीकनेस हो गया है। हाँ हाँ, आप सुबह प्लीज़ आ जाइएगा प्लीज़। ओके ओके ओके, हाँ। देखा, इतनी सी तो बात थी और तुम कितना बात का बतंगड़ बना रही हो। ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? ये इतनी सी बात नहीं है। तुम जानते हो ना निक्की के बारे में, उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम के बारे में। निक्की बाकी बच्चे जैसे नॉर्मल नहीं है। और तुम उसे दिन में दिखा सकते थे ना, मैं तुम्हें बोल के भी गई थी। अरे अब जाने भी तो। देखो प्रकाश, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ तुम्हारे भरोसे आई हूँ। निक्की तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। जब अतुल था तो अतुल ने कभी कोई कमी, कोई प्रॉब्लम तक नहीं आने दी निक्की तक। अब माफ भी कर दो, चलो सॉरी। मुझे नींद आ रही है। एक बार बेटा, बस एक बार। दिखाओ। हाँ। बेटा थोड़ा जोर से सांस लो। इनकी कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है? इन दवाइयों में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे इनको वीकनेस आ रही है। आज के लिए मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। अगर इनसे आराम नहीं होता है तो कल इनका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा इनको कि इतनी वीकनेस क्यों आ रही है। ठीक है डॉक्टर। मम्मा, वो डॉक्टर अंकल से बोलना ना कि वो मेरे को इंजेक्शन ना लगाए। वो मेरे को ना मम्मा बहुत डर लगता है। मेरे को फिर बहुत दर्द भी होता है मम्मा। डरते नहीं है बच्चा, आपकी दवाई में वैसे भी इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन नहीं है। आपको भी वीडियो आया क्या मैडम? बहुत दिनों से इंटरनेट पर छाया हुआ है। मैं दिन भर सोता रहता हूँ और फिर जब उठती हूँ तो पूरी बॉडी में पेन होता है। ऑटो भैया, ऑटो घुमा लो जल्दी से, वहीं पे लेके चलो। भैया जरा जल्दी प्लीज। मुझे अतुल को बताना चाहिए। फोन उठाओ भैया प्लीज, जल्दी जरा। क्या करें? बस भैया। तुम तो पार्लर गई थी ना? तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना हरकत करते हुए? हाँ बोलो, क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? क्या निकले तुम? बोलो क्यों किया ऐसा? सही कहा था तुमने, एक नंबर के गद्दार हो तुम। काश मैंने असद की बात मानी होती। ये क्या, ये क्यों किया मेरी बच्ची के साथ? बोलो ना, बोलो। ये लड़की तो पार्सल वाली है ना? पार्सल वाली नहीं, ये मेरी प्यारी बीवी।
धोखा? क्यों आखिर क्यों? क्यों किया ये सब मेरे साथ? जब मैंने निक्की को पहली बार देखा था ना, तब से ही मैं उससे पैसे कमाना चाहता था। तब मेरी प्यारी बीवी ने मुझसे कहा था कि निक्की से दोस्ती करनी है, निक्की के पास जाना है तो उसकी माँ से दोस्ती करनी होगी। माँ पट जाएगी तो निक्की तो पट ही जाएगी। इस लड़की की वीडियो वायरल होने से पिछले 15 दिनों में हमने 2 करोड़ कमाए हैं। अब तक हमारी कोई भी वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई है जितना इसकी वीडियो वायरल हो रही है। पैसों की बारिश करा दी है इसने, बारिश। इतना वायरल हो गया कि तुम तक पहुंच गया वीडियो। तुमको पता चलेगा ना, दोनों को छोड़ेगा नहीं वो। अरे होगा तब पता चलेगा ना। उसे भी हमारे वीडियोस के बारे में पता चल गया। फिर क्या करते? मारना पड़ा। जब सोई थी ना तो चाचू आए थे। चाचू और अंकल की फाइट हुई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी तुम्हें। सबका खेल खाते। अब हम लोग साथ में रह सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। पहले इसका ठिकाना लगाना पड़ेगा। ए रुको, पकड़ो इन दोनों को। ए पकड़ो इनको। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। हमें अपने आप को सेव करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना पड़ता है? 7 नंबर। हेलो हेलो, पुलिस अंकल। पुलिस अंकल, वो हमारे घर पे। मम्मा 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 उठ। मम्मा क्या हुआ? मम्मा बोलती। मम्मा मम्मा हमेशा कहती थी जब भी कोई सीरियस सिचुएशन हो ना तो 100 नंबर पे कॉल करो। पुलिस अंकल आएंगे और सब सॉल्व हो जाएगा। अंकल, मम्मा उठ क्यों नहीं रही? मम्मा उठो ना। मम्मा बहुत शौक है ना तुम्हें वीडियो बनाने का। अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तब समझ में आएगा कि वीडियो बनाना क्या होता है। चलो ने।
पहले तो आपको टाइम नहीं मिलता है, अब कौन आ गया? लगता है अनिकेत होगा। कौन अनिकेत? मेरा एम्प्लॉय, मैंने उसको बुलाया। सही है, अब आप ना पूरे ऑफिस का काम भी घर पे करने लगे हो। सॉरी बेटी। गुड मॉर्निंग सर। निकेत, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज कम। सिट डाउन प्लीज। और अनिकेत, ऑल सेट? ऑल सेट सर, एकदम रेडी। सर बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तुमने किया है तो सब ठीक ही होंगे, आई बिलीव यू। बस ये डील क्रैक हो जाए उसके बाद तुम्हारा इंक्रीमेंट पक्का। और हाँ, फॉरेन डील के लिए भी पे करना। फिर वो भी क्रैक हो गया ना तो इस बार हमने 3 दिन का यूएस का ट्रिप प्लान किया। बिल्कुल हो जाएगी सर। रीना, रीना जरा मेरा बैग लाना। निकेत, यह है मेरी लकी चाम, माय ब्यूटीफुल वाइफ रीना। रीना, यह है निकेत, मेरा बेस्ट एम्प्लॉय। आपको लेट नहीं हो रहा है? अरे हाँ, हो रही है ना मुझे लेट। चलो मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। यह है मेरी लकी चाम, माय ब्यूटीफुल वाइफ रीना। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, वो रात भर प्रपोजल बनाया और दिन भर ऑफिस में भी बहुत काम था तो थोड़ी थकान सी हो गई मुझे, और कुछ नहीं। थकान काम से नहीं चिंता से होती है। मैं जानती हूँ कि तुम पैसों को लेके परेशान हो। गांव में घर बनाना है, पैसों की वजह से हम बेबी प्लान नहीं कर पा रहे, पर ऐसे उदास होने से काम नहीं चलेगा। कोशिश करते रहो, सब कुछ ठीक होगा। सेवा क्यों करती हो? तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? आ जाओ तुम भी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये गलत है रीना, मैं मैरिड हूँ। कुछ मत बोलो, बहुत दिनों बाद ये फीलिंग मिली है, बस इस फीलिंग में रहो। नहीं रीना, ये गलत है। प्यार में कुछ गलत नहीं होता निकेत। कौन सा प्यार जो सिर्फ मैं करता था, तुम नहीं? अरे तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार था हमेशा, और वो तो तुम्हें अब मिल गए ना। तुम तो खुश हो ना अब? नहीं मिलती पैसों से खुशी, और ये बात मैंने तब जानी
जब अमन के साथ शादी के 4 साल बिता लिए। अब बहुत देर हो चुकी है रीना। रीना, हमारा एक अच्छा पास था, लेकिन अब तुम उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल पा रही हूं मैं। हमारे साथ बिताए हुए वो पल, सब कुछ कितना अच्छा था ना। अनिकेत, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। मैंने पैसों के लिए तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हें छोड़ दिया। अमन मुझे सब कुछ दे रहा है, ये लग्जरी प्रोडक्ट, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल, पर प्यार तो बस तुमसे मिला है, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे पास। रीना, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। जो बात खत्म हो चुकी है उसे तुम दोबारा शुरू क्यों कर रही हो? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे दोबारा मैसेज मत करना। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अनिकेत, अनिकेत, अगर तुम मुझे छोड़ के गए ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकला दूंगी। अनिकेत, अनिकेत। कैसा बना है? बढ़िया, तुम भी खाओ। मोबाइल नहीं था तो दुनिया कितनी ठीक थी ना। चैन से खाना भी नहीं खाने देते। क्या हुआ? वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। कौन दोस्त? मैं तुम्हें आके बताता हूँ। अरे पर खाना तो खा के जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो हॉस्पिटल में फोन उठाना अलाउड नहीं है ना। तो मैसेज ही कर देते। मैं कितना परेशान हो गई थी मालूम है? चले? गुड मॉर्निंग माय लव। तुम्हारा वीडियो कॉल आ गया, इसका मतलब तुम और नहीं आ रहे हो। सॉरी बेब, ये डील क्रैक करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सीधे यूएस से इटली चला आया। अगर बीबी के लिए टाइम नहीं है तो शादी क्यों की अमन? ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ बेब्स। बस एक बार ये डील क्रैक हो गई ना तो पूरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा और उसके बाद हम दोनों वर्ल्ड टूर पे चलेंगे। भगवान करे ऐसा जल्दी हो जाए, नहीं तो तुम्हारा इंतजार करते करते ना मेरी पूरी जवानी कट जाएगी। ऐसा नहीं होगा, वो जल्द सब कुछ हो जाएगा ठीक। ऑल द बेस्ट, लव यू, जल्दी आओ। लव यू। अमन तो 1 वीक में आएगा, तुम कब आ रहे हो?
कौन आ गया? तुम ऐसा करो, तुम ये बैग लो, उधर दबा। कब से दरवाजे पे खड़ा हूं, कितनी टाइम क्यों लगी? अरे मैं वॉशरूम में थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, 2 दिन पहले। वो क्या ना कि तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें, कहा नहीं गया तो मैं आ गया। कैसी रही मीटिंग? ठीक ही रही मीटिंग। मतलब डील पक्की हो गई? हाँ पक्की ही समझो। रीना, हाँ, वॉच किसकी? ये वॉच, अरे वो उस दिन एम्प्लॉय आया था ना आपका, क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ, उसी के। उसकी वॉच यहाँ क्या कर रही है? ये तो तुम उसी से पूछना। एक्चुअली ना मुझे बाहर दिखे तो मैंने सोचा संभाल के रख देते हो, ताकि तुम आओगे तो तुम्हें बता दूंगी। और क्या, छोड़ो घड़ी वाड़ी, यहाँ बैठो बैठो। ये वॉच, अरे वो उस दिन एम्प्लॉय आया था ना आपका, क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ, उसी के। वॉच कहाँ गई? अनिकेत, नाश्ता कर लीजिए। हाँ आ रहा हूँ। तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मिल नहीं रही है। वही रूम में रखी होगी ना। हेलो। हाँ निकित, तुम्हारी वॉच यहीं पे रह गई। क्या? मेरी वॉच तुम्हारे पास छूट गई? हाँ, मैंने अमन को बोल दिया है कि तुम पहली बार जब आए थे ना, तभी से तुम्हारी वॉच यहाँ है। तुम भी अमन को सेम बोलना। हाँ, बाय। ठीक है। अनिकेत घर पे है क्या? जी, अमन सर आए। अमन सर, आप आइए ना सर, अंदर आइए ना। फिर कभी नहीं किया। वो एक्चुअली तुम्हारा ये वॉच मेरे घर पे छूट गया था, वही देने आया था। अरे सर, ये आपके पास रह गई थी। अरे मैं सुबह से ढूंढ रहा था सर। थैंक यू सो मच सर। आप पहली बार आए ना हमारे घर, चाय तो पी के जाइए सर। ठीक है, अभी जरूर आऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी में। मना किया था ना कि अमन जब भी रहेगा तो हम नहीं मिलेंगे, फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? यही बताने के लिए कि ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये बंद करो। मैं अपनी बीवी को और चीट नहीं करूंगा। तुम्हें सबकी चिंता है, बस मुझे छोड़ के। तुम्हें बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती? अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज घड़ी छूटी है और कल रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं हम लोग। डोंट बी पैनिक अनिकेत, जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। कल अमन वापस बाहर जा रहा है, तुम घर आ जाना, ठीक है? मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना कि एक लड़की ने बदनाम करने के लिए अपने प्राइवेट मोमेंट वायरल कर दिए। यार तुम क्या चाहती हो मुझसे? बस तुम्हारा प्यार। कल घर आ जाना।
बाय बेबी, अपना ध्यान रखना, 2-3 दिनों में मिलता हूँ मैं। ख्याल रखना अपना। क्या रे, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बीवी के साथ उठाने उड़ाएगा? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? रुक रुक, मैं तेरे को बताता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हारी औकात, दिखाता हूँ। क्या हुआ? कहाँ से आ गए? वो मैं दोस्त के यहाँ से। दोस्त के घर से इस हालत में? और कितना झूठ बोलोगे अनिकेत? मुझे मालूम है कि रीना के साथ तुम्हारा कॉलेज टाइम में अफेयर था। मैंने तुम दोनों की चैट्स देखी। मैंने तभी तुम्हारा फोन हैक कर लिया था जब तुम बहाने बनाकर हॉस्पिटल गए थे और किसी लड़की की खुशबू लेकर घर लौटे थे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था रीना। कब बताने वाले थे और बताया क्यों नहीं? शर्म नहीं आई तुम्हें मुझ जैसी औरत को धोखा देते हुए? वो मुझे पुरानी इमेजेस दिखा के ब्लैकमेल कर रही थी। मैं क्या करता? करने देते, मुझे बताते, मैं सॉल्यूशन निकालती। अब क्या करूं? मैंने तुम्हें भगवान माना था और तुमने साबित कर दिया कि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। और जो आदमी अपनी वाइफ से झूठ बोलता है ना, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। समझे तुम? अनीता प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। अनीता प्लीज मुझे एक मौका और दे दो अनीता। प्यार तो बस तुमसे मिला है, तुम्हारी बाहों में।
वो इमेजेस मैं तुम्हारी वाइफ को भी भेज सकती थी, तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना कि एक लड़की ने बदनाम करने के लिए अपने प्राइवेट मोमेंट वायरल कर दिए। मुझे मालूम है कि रीना के साथ तुम्हारा कॉलेज टाइम में अफेयर था। मैंने तुम दोनों की चैट्स देखी। मैंने तभी तुम्हारा फोन हैक कर लिया था जब तुम बहाने बनाकर हॉस्पिटल गए थे और किसी लड़की की खुशबू लेकर घर लौटे थे। आंसू बहाने से न माफी मिलती है न सुकून मिलता है। I'm sorry सर। सॉरी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। रीना ने तुम्हें फोर्स किया है, इसे पता नहीं। मैंने उसका फोन हैक कर लिया, उसके सारे चैट्स पढ़ लिए, उसके फोन में सारे वीडियोज, सारे फोटोज देख लिए, और उस दिन घड़ी और चादर में सिलवटें देखकर और कंफर्म हो गया था। देखो निकेत, ना तो मैं उसको तलाक दे सकता हूं और ना ही उसके साथ अब मैं रह सकता हूं, और माफ भी नहीं कर सकता। अगर माफ किया तो फिर से हमें चीट करेगी, और तलाक दिया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और ये सब को खत्म करके बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, रीना का मर्डर। है ना? ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा। मुझे तुम पे भरोसा है। और हाँ, कल मैं बाहर जा रहा हूं, जैसे ही मैं वापस आऊं मुझे रीना का मर्डर का न्यूज़ मिल जाना चाहिए। लेकिन सर मैं ना मत कर, नहीं तो अपने वाइफ के रेप के केस में तुम्हें अंदर भिजवा दूंगा। और अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो डबल इंक्रीमेंट। गॉट इट? थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया। खुद को मार के कुछ नहीं होगा निकेत, लेकिन रीना को मार के 2 लोगों की लाइफ सेव हो जाएगी। समझे? रीना को कैसे मारना है यही डिस्कस करना आए थे, लेकिन आके देखा तो तुम लटक रहे। मर जाते अगर मैं टाइम पे आता था। स्ट्रांग बनो स्ट्रांग। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये बताओ, तुमने रीना को क्यों मारा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने रीना को नहीं मारा है। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले ही मर चुकी थी। अब ऐसा है कि अपनी ये राम कहानी ना कोर्ट में जज साहब को सुना। यादव सर डालो इसे हवालात में। मेरी बात तो सुनिए सर। सर डालो इसे। मैंने रीना को नहीं मारा है सर। डालो इसे अंदर करो। सर प्लीज डाल। और आप जाइए। सर मैं रीना मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सर। बताओ क्या जानते हो तुम? सर मेरा नाम रोहित है और मैं कैब ड्राइवर हूँ और उस रात मैं गाड़ी चला रहा था सर। हाँ संतोष भाई रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अरे मैंने देखा कुछ हो नहीं रहा है, आप आ जाओगे क्या? हाँ भाई मैं लोकेशन भेजता हूँ आपको अभी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मर्डर बुर्के वाली औरत ने किया है? जी सर। यादव कोई ना कोई सबूत हमें जरूर मिलेगा।
यादव, इसे फॉरेंसिक टीम को भेजो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। क्राइम सीन से हमें आपके बाल और आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि आप उस दिन वहाँ मौजूद थी। तो अब आप हमें सच सच बताएंगे कि आपने रीना का खून क्यों किया? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा पति मुझसे चीट कर रहा था। ये बात मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने रीना को मार दिया। कौन है? अरे ऐसे अंदर कैसे आ रही हैं आप? कौन है? बोलते क्यों नहीं? हम लोग बैठ के बात कर लेते। कुछ प्रॉब्लम है आपको? अरे क्या हुआ? कुछ बोलेंगी आप? ऐसे क्यों चले आ रही हैं? पीछे कुछ हॉस्पिटल वाली रात को ये कंफर्म हो चुका था। फिर मैंने दोनों के मैसेजेस देखे और मेरा खून खोल गया। उस दिन जब मैं घर छोड़कर गई तो बीच रास्ते से वापस आ गई, तो मैंने देखा कि अनिकेत और अमन मर्डर प्लान कर रहे हैं जिसमें अनिकेत बच जाएगा। और ये सब को खत्म करके बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, रीना का मर्डर। और हाँ, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वापस आऊँ मुझे रीना के मर्डर का न्यूज़ मिल जानी चाहिए। मैंने ऐसा प्लान किया कि रीना भी मर जाए और अनिकेत को सजा भी हो जाए। हर अपराधी को अपराध करने के बाद यही लगता है उसने कुछ गलत नहीं किया। भारतीय कानून के हिसाब से जो अपराध करता है सजा उसे ही मिलती है, और रीना मर्डर केस में आप अपराधी हैं।